हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा। आज हमारा टॉपिक है वर्षा मतलब रेनफॉल। इसके बारे में हम जानेंगे कि रेनफॉल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। वर्षा हमें सुखानुभूति देती है या कभी कभी ये प्रलय का भी साधन बनती है। तो आइए देखते हैं वर्षा के बारे में। संघनित जलवाष्प जब जल की बूंदों के रूप में तुषार कणों के रूप में भूतल पर बरसता है तो उसे वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा मतलब तुषार मतलब बहुत छोटे छोटे कणों में बरस, अगर वो बड़े हो गए तो वो पत्थर के रूप में नीचे आएंगे, जो सफ़ेद पत्थर होते हैं। फिर है वर्षा कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, लेकिन चौथा भी हम देखेंगे। वो आजकल करवाई जाती है, आजकल नहीं बहुत पहले से होती आ रही है। देखते हैं। पहली संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, कृत्रिम वर्षा। ये जो चौथी है ये हम वहाँ करवाते हैं जहाँ के प्रदेशों में बारिश बहुत कम होती है, उसकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा ही कम पाई जाती है। आइए पढ़ते। पहला, जब सूर्य ताप से पृथ्वी का धरातल अधिक गर्म हो जाता है तब स्थल के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर फैलती है। ऊपर पहुंचने पर हवा का तापमान कम हो जाता है। हवा का तापमान कैसा होता है? कम हो जाता है और जल वाष्प से बादलों का निर्माण होता है जिनसे भारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या होता है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा भर तापमान ऊंचे रहते हैं, जिस कारण वहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसे क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा मतलब सही नहीं जाती, इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा है, नमी से लदी हुई वायु के मार्ग में जहाँ कोई ऊंची भूमि या पर्वत आ जाते हैं तो यह हवा ऊपर उठने लगती है। कैसी उठने? जो है ऊपर की तरफ उठती है और ये ठंडे होकर बादलों का निर्माण करती है, वर्षा करती है। यह पर्वतीय वर्षा कहलाती है, मतलब टाइप 2 कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप 3 मतलब तीसरा भाग, चक्रवर्तीय वर्षा। चक्रवर्तीय वर्षा क्या होती है? हवाएं विभिन्न दिशाओं से केंद्र की ओर चलती हैं, जहां ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर उठा लेती हैं। ऊपर पहुंचकर यह और ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और एकदम से ठंड का झोंका, मतलब आपने कूलर एसी जो भी है आपके पास वो चला लिया तो आपके शरीर क्या है? एकदम सा कांप सा उठता है। तो ऐसे इन बादलों के संग होता है। ये वर्षा का भाग तो नहीं है, लेकिन अब इसे कृत्रिम वर्षा इतनी ज़्यादा होने लगी है, करवाई जाने लगी है कि इसे भी वर्षा के रूप में ले लेते हैं। यह पहली बार कब हुई थी? पहली बार 13 नवंबर 1946 को इसका आविष्कार किया गया था। 1947 और 1960 के बीच ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने सबसे क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया था। मतलब आप एक तरीके से ये देखिए कि जिन इलाकों में बारिश की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है उन इलाकों में खेती करवाने के लिए या वहाँ का जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ के जितने वन वृक्ष हैं, जितने भी पशु हैं, हमारा पूरी दुनिया किस पे डिपेंड है? प्रकृति पे। अगर प्रकृति को उतना अच्छा पानी पोषण नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी? तो इसलिए कई इलाकों में विषमताएं होने के कारण तो हम क्या करते हैं? क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा का सहारा लेते हैं ताकि वहाँ पे भी जो है वर्षा पाई जाए, वहाँ पे भी जो वहाँ की प्रकृति को सुचारू रूप से चलाया जाए, बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, इसलिए कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। अब तो ये बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ कृत्रिम वर्षा करवा देते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो ये वर्षा करवाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग। अगर आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने ऊपर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।